Hello students, today I am discussing with you the next exercise, that is exercise 2.3, and that is very important exercise, that is function. ओके now बेटा फंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 11th 12th में, मास्टर में, पीएचडी में या बैचलर में, तो वहाँ पे हमारा जितना भी मैथमेटिक्स है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन फंक्शन। और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ चल रही है बेटा, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी फंक्शन पे रिलेट है। ठीक है, जितना भी आप फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जितना भी आप और कोई सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हर जगह किसी ना किसी फंक्शन का कनेक्शन होता है। ओके, तो जितने भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कहीं ना किसी फंक्शन के ही ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इन योर IIT JEE एग्ज़ाम और other a competitive exam, function is very important. And let's see what is definition of function, that x and y be two non empty sets। हमारे पास कोई दो सेट है x और y, that a subset of x cross y is called a function। मतलब ए एक्स क्रॉस वाई हमारा ऑर्डर पेयर बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्स क्रॉस वाई का। तो ए हमने कोई भी उसमें से सेट उठाया है ए क्रॉस वाई में से, तो वो कोई ना कोई फंक्शन है। कब है उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है। पहला तो ये है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई। तो यहाँ पे जो ये वाई है ना बेटा, ये यूनिक होना चाहिए। उसको अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिक क्यों होना चाहिए। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। एफ जैसे हम रिलेशन में रिलेट कर रहे थे एक्स वाई ऑर्डर पेयर को आर से, यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया। तो कहीं ना कहीं रिलेशन को अब हमारे फंक्शन ने रिप्लेस कर लिया है। ओके, सेकंड वन इज नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है एफ में, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा फिर फंक्शन नहीं है। ओके, लेट्स सी इमेज एंड प्री इमेज। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज वी हैव ए फंक्शन, एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है बेटा एफ, कोई भी फंक्शन है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे है ABCD। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा इमेज और प्री इमेज, ये कोई फंक्शन डिफाइंड है। हमने कहा ये फंक्शन डिफाइन है। देन व्हाट इज इमेज एंड प्री इमेज। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ बेटा 1 का कनेक्शन ए से है, फंक्शन से ही निकल के आ रहा है, 2 का कनेक्शन बी से है और 3 का कनेक्शन डी से है, तो ऐसे हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये सेट एक्स है और एक सेट वाई है, तो एक्स का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे छूट रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, तो अगर बात करें हम इमेज और प्री इमेज की, सर ये क्या होता है। तो देखो बेटा 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन डी से है। तो ए बी और डी ये एक यूनिक एलिमेंट हो गए जिनको फंक्शन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। देन द यूनिक एलिमेंट वाई, दैट इज वाई, हमने कॉमन प्रॉपर्टी यूज की है स्मॉल वाई। फोर वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ द एलिमेंट एक्स। तो हम बोलेंगे 1 का इमेज क्या है, ए है, 2 का इमेज क्या है, बी है, और 3 का इमेज क्या है, डी है। ओके, देन फंक्शन इज डिफाइंड इन एक्स टू वाई, इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल में फंक्शन है। जैसे हम पोलिनोमियल को पी एक्स से डिफाइन करते थे, तो यहाँ पे अब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स से। ओके, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। देन द एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड ए प्री इमेज। प्री इमेज एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सब हमारे प्री इमेज कहलाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का प्री इमेज क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का इमेज क्या है, तो आप कहेंगे सर वो ए है। तो जब प्री इमेज की बात करें तो हम वाई जो सेट है उसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, और इमेज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 1 2 3 की इमेज क्या है, दैट इज ए बी डी रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पोर्शन, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज को भी हम, जैसे हमने रिलेशन में डिफाइन किया था डोमेन और रेंज को, तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो यूज़ करेंगे। एक्स एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है एक्स सेट के, जिनका भी कनेक्शन है हमारा इस फंक्शन को रिलेट कर रहे हैं, दैट इज 1 2 3। तो 1 2 3 विल बी यूर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो वाई जो हमारा सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है जिनका कनेक्शन है, दैट इज ए बी डी। तो ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और व्हाट इज को डोमेन ऑफ फंक्शन, दैट इज ए बी सी डी। जैसे हमने सेम रिलेशन में पढ़ा था, तो वही हमारा सेम फंक्शन में कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। ओके, लेट
f be a function of from x to y, then x is called domain of function f and the y is called codomain of function f. पूरे y सेट को कोडोमेन बोल रहे हैं. एंड द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x अंडर द फंक्शन f इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द f. ओके, तो जितनी भी हमारी इमेजेस मिल रही है under the consideration of given function, then the elements from y set is called the range of the given function. Okay, now let's see next part. We have an example. Let x is a set 1 2 3 4, y is a set 0 1 2 3 5 7 9. then हमारा कोई फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन किया है, हमने ऑर्डर पेयर लिए है 1 1 2 0 3 7 4 9. ऐसा कोई फंक्शन हमारा रिलेट हो रहा होगा और हमने इस तरह से वहाँ से हमारे ऑर्डर पेयर आए हैं, 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का 0 से, 3 का 7 से, 4 का 9 से. देन f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ x है यूनिक इमेज इन y. अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि x का कोई भी एलिमेंट हमारा छूट नहीं रहा है और x के जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज मिल रही है y सेट में. जैसे 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 0 से है, 3 का कनेक्शन 7 से है और 4 का कनेक्शन 9 से है. तो 1 का एक यूनिक इमेज है वाई सेट में 1, 2 का एक यूनिक इमेज है वाई सेट में 0, 3 का एक यूनिक इमेज है वाई सेट में 7 और 4 का एक यूनिक इमेज है वाई सेट में डेट इज 9. ओके, तो डोमेन और रेंज की बात कर सकते हैं. तो डोमेन यूर विल बी डोमेन ऑफ यूर दिस गिवन फंक्शन इज एक्स सेट दैट इज 1 2 3 4. रेंज जो इमेज आपको मिल रही है दैट इज 1 0 7 9. ओके, नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, एफ एक फंक्शन है 1 1 2 1 3 7 4 9. देन द एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन वाई. ओके, तो सेम हमारा सेट है एक्स और वाई. तो 1 1, पहले तो आप ये देखो कि जितना भी एक्स सेट है उन सब का इमेज हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है. तो 1 2 3 4 सबका इमेज मिल रहा है तो फंक्शन डिफाइन है. अगर एक्स में कोई सेट एक्स एलिमेंट कोई छूट जाता है तो फंक्शन नहीं होता फिर वो. फिर दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि एक्स सेट के जितनी भी एलिमेंट है उनका वाई सेट में एक यूनिक इमेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है. अगर हमको 2 इमेज मिल गया ना बेटा तो वो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है. पहली चीज़, एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज मिलनी चाहिए. दूसरी चीज़, एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए वाई में. अगर ऐसा है देन फंक्शन इज डिफाइंड है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड है. नाउ लेट्स सी थर्ड एग्जांपल. एफ ए फंक्शन है 1 1 2 0 4 5. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि 3 की इमेज नहीं है. तो अगर 3 की इमेज नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि एक्स में जो एलिमेंट है 3 उसकी इमेज ही नहीं है वाई में, दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट डिफाइन. तो ये ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी फोर्थ एग्जांपल 1 1 1 0 2 3 3 5 एंड 4 7. ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से तो बेटा 1 जो एलिमेंट है सेट एक्स का उसकी 2 इमेज मिल रही है. एक तो 1 1, देखो एक तो 1 1 मिल रहा है और एक 1 0 मिल रहा है. तो अगर ऐसा है देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई दिस इज फंक्शन नॉट डिफाइंड. ओके, नाउ लेट्स सी डायग्रामेटिकल व्यू देख लेते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होंगी. सपोज कोई फंक्शन एक्स सेट से वाई सेट में डिफाइन है. फर्स्ट एग्जांपल है तो एक्स सेट के देखो बेटा सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है. पी की भी मिल रही है ए, क्यू की मिल रही है बी, आर की मिल रही है डी, एस की मिल रही है ई. तो फंक्शन डिफाइन है. ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल है एक सेट एक्स है एक सेट वाई है. तो यहाँ पे देखो जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट कंडीशन फंक्शन की जितने भी एलिमेंट एक्स सेट के उन सब की इमेज मिलनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि P की इमेज D है और S की भी इमेज D है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है. ऐसा हो सकता है कि x के 2 एलिमेंट की आपको y सेट में इमेज 1 मिल जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के एक ही एलिमेंट की y में 2 इमेज मिले. एक सेट की आप x, मैं कहता हूँ x का p एलिमेंट है उसकी इमेज D है, ठीक है, और x का s एलिमेंट है उसकी इमेज D है, तो ये चल जाएगा. ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, तो हम इसको बाद में ग्राफिकली भी देखेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि x का एक एलिमेंट है उसकी आपको 2 इमेज मिले. ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम. थर्ड एग्जांपल में देखो पी सेट की जो एक्स सेट है उसमें पी एलिमेंट जो है उसकी 2 इमेज मिल रही है बेटा हमें. एक तो बी मिल रही है और एक डी मिल रही है.
तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ऐसा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन। तो अगर फोर्थ वन में मैं बेटा ध्यान से देखूं तो पी क्यू आर एस की तो हमें यूनिक इमेज मिल रही है वाई में, बट एस को आपने नहीं दिखाया है, तो इसलिए दैट्स वाई दिस इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये दोनों फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाला जो है फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें तो एस एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंटेबल नहीं हो रहा है, उसकी यूनिक इमेज नहीं है वाई में। और दूसरा जो थर्ड एग्जाम्पल उसमें एक एलिमेंट की आपको दो इमेज मिल रही है। ऐसा हो सकता है जैसे हमने सेकंड में देखा था कि आपको दो एलिमेंट की एक इमेज मिल जाए, बट एक्स के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि अगर कोई फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन हो रहा है तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स सेट का एक एलिमेंट की आपको एक ही इमेज मिलनी चाहिए और डिफाइन होना चाहिए इमेज भी, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन कब नहीं होता है, जैसे कोई फंक्शन एक्स सेट से वाई सेट में डिफाइन है तो एक्स के हर एलिमेंट का अगर इमेज नहीं मिलता है तो वो फंक्शन नहीं है, और दूसरा एक्स के एक एलिमेंट की दो इमेज मिल जाए तब भी वो फंक्शन नहीं है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसी पे पूरा फंक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ रिमार्क्स से देखें, ये फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई सेट में। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट एक्स वाई इज फंक्शन वाई इज एन इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। मतलब वो एफ जो भी फंक्शन है उस पर डिपेंडेंट कर जाए। नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज। ओके, एक्स का कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी दो इमेज हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एक्स के दो डिफरेंट एलिमेंट की एक इमेज हो जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए एक्स के एक एलिमेंट की आपको वाई में दो इमेज मिले। ओके, देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। ऐसा हो सकता है कि वाई सेट का कोई भी एलिमेंट वाई एक्स से एसोसिएट नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट एक्स का नहीं होना चाहिए, एक्स का नहीं है तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है। टू और मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स मे हैव द सेम इमेज इन वाई। ऐसा हो सकता है कि एक्स के दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है वाई में, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि एक्स के एक एलिमेंट की दो इमेज मिले। एक्स के दो एलिमेंट की एक इमेज मिल गई तो फंक्शन डिफाइन है, बट एक्स के एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। ओके, तो दिस इज योर इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ से हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन होता है नहीं होता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे? इन द रोस्टर फॉर्म फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू गिवन फंक्शन। तो एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, तो फंक्शन कोई भी हो सकता है हमारा। लेट फंक्शन बी द फंक्शन इज लेस देन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो आप एक्स के कोई भी एलिमेंट को वाई से लेसर देख लो तो वो हमारा इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जीरो किस किस से लेसर है बेटा? जीरो इस फंक्शन में हमारा इज लेस देन फंक्शन एफ बी फंक्शन इज लेस देन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो फंक्शन हमने लिया है 0, 4, 2, 6, 3, 7, 4, 8। ओके, तो ये हमारे क्या है, फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है। ओके, अब ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 0, 4 से लेसर है, 0, 3 से भी लेसर है, 0, 6 से भी लेसर है। बेटा वो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो की आपको एक से ज़्यादा तो इमेज चाहिए ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशन में ऐसा होता था। अगर यही क्वेश्चन रिलेशन का होता तो वहाँ पे आप ऑर्डर पेयर कैसे बनाते? अगर रिलेशन ऐसे दे रखा है इज लेस देन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो आप रिलेशन ऐसे बनाते 0, 3, 0, 4, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 11। तो ये जीरो से ऑर्डर पेयर बनते, फिर 2 से बनते 2, 3, 2, 4। बट यहाँ पे रिले फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है तो आपको एक्स का एक एलिमेंट का एक ही इमेज चाहिए। ओके, तो 0, 4 हो गया, 4 लिया है क्वेश्चन में, तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल लिया है, बाकी फंक्शन जैसा भी है उसको डिफाइन करना है आगे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पोर्शन इज सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर इज सेम जैसे हमने बट बेटा ऐसे किया है, इसको रोस्टर फॉर्म में किया है तो वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म है। बाय फॉर्मूला इन ए फॉर्म द फॉर्मूला कैन बी यूज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन y इज इक्वल्स टू 5x-1 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हम पोलिनोमियल पढ़ते थे वहाँ पे हमारा इक्वेशन बनती थी, पोलिनोमियल इक्वेशन बनती थी, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था। तो वहाँ पे वो सब इक्वेशन थी, ठीक है। बट पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल हमारा जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, और फिर
आगे जो भी पोलिनोमियल हमने पढ़े थे तो वो दे आर ऑल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस। ओके, तो वहाँ पे जो पी एक्स था उसको वाई या एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दो तो वो भी सारे हमारे फंक्शन बन जाएंगे। बाय एरो डायग्राम, तो जैसे हमने पीछे रिप्रेजेंट किया था एरो डायग्राम से, वैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ बाय ग्राफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ से फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिकली। फर्स्ट वन, ए ग्राफ विल रिप्रेजेंट फंक्शन इफ ईच वर्टिकल लाइन मीट्स द ग्राफ इन एट द मोस्ट वन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपको ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं कि जब भी आप ग्राफ में वाई एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वो उस फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स की एक एलिमेंट के लिए वाई की आपको दो इमेज मिल जाएगी और फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो जैसे यहाँ फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल लिए ग्राफ में, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची तो ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जबकि जो सेकंड एग्जांपल है उसमें डायग्राम जो दिए हुए हैं उनमें देखो बेटा ये दो पॉइंट पे फंक्शन को कट कर रहे हैं। दैट्स वाई दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंक्शन। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक्स में कोई लाइन खींचे और फिर वो फंक्शन को कट ही ना करे, तो वहाँ भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर एक्स सेट से आपने कोई एलिमेंट लिया और उसकी इमेज ही नहीं मिली। कट नहीं कर रहा है फंक्शन ग्राफ को, इसका मतलब उसकी इमेज ही नहीं मिल रही है। ओके, तो पहली कंडीशन, कट करना चाहिए और एक यूनिक पॉइंट पे कट करना चाहिए। जब भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो फंक्शन को कट करना चाहिए एक यूनिक पॉइंट पे कट करना चाहिए, देन द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, नाउ सम स्पेशल टाइप फंक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर सेट्स ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, तो जो हमने पोलिनोमियल पढ़ा था पी एक्स, जो हमने 10th में पढ़ा 9th में पढ़ा, तो वहाँ पे आप पी एक्स को एफ एक्स से जब आप रिप्लेस कर देंगे तो जितने भी टाइप्स थे हमारे पोलिनोमियल के, लीनियर पोलिनोमियल, तो वो सारे फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन हो जाएंगे। तो जैसे ए एक्स प्लस बी आई लीनियर पोलिनोमियल था, यहाँ पे हमारा ये लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ओके, तो दीज आर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस। ओके, तो दिस इज अ पोलिनोमियल, जो हमने पोलिनोमियल पढ़ा था वहाँ पे, तो उसी को हमने अब फंक्शन में डिफाइन कर दिया है। ओके, नाउ रेशनल फंक्शन, तो एक फंक्शन एफ एक्स कैसे डिफाइन है, जब आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में फंक्शन को लिखते हो, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन। Now next one is very very important, odd functions and even functions. So odd function and even function are very very important. Let's see. A function f is said to be an odd function if f minus x is equals to minus fx. ओके, अगर कोई फंक्शन है बेटा, अगर हम उसको कैसे लिखें, अगर कोई भी फंक्शन गिवन है एफ एक्स की फॉर्म में गिवन है, जैसे ये हमारा ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वस टू 5x हमारा फंक्शन गिवन है। तो अगर हम यहाँ इस x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, और अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वस टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे रिप्लेस करो एक्स को तो आएगा -5x आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी रिप्लेस होगा, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे भी रिप्लेस होगा, और ये किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो अगर ऐसा है देन द फंक्शन इज सेड टू बी ओड फंक्शन। ओके, नाउ अगर फंक्शन ऐसा है, फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वस टू एफ एक्स, देन द फंक्शन इज सेट टू बी इवन फंक्शन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो अगर मैं इस x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो x माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, तो f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स ही आ जाएगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज सेट टू बी इवन फंक्शन। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो बेटा इवन भी नहीं होते, ओड भी नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो फंक्शन है ये ना इवन है ना ओड है। ठीक है, यहाँ से डिफाइन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और एफ एक्स माइनस एफ एक्स कोई फंक्शन है दैट विल बी ऑलवेज ओड फंक्शन, एंड एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स दैट विल ऑलवेज इवन फंक्शन। तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. We have discussed some important types of functions. We define the function, कैसे function define होता है, and that is very very important portion. In the next video we will discuss some important functions and their graphs. Okay, thank you everyone.